हंस ले गा ले ये दिल ना मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ ये थोड़े से हैं पल। तो आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं आकाश सर आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं अध्याय 6 की। तो सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको यूनिट का नाम दिख रहा है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। यूनिट 6 का नाम है मेरे बच्चे त्रिभुज। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें 6.1। तो सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर आज के लेक्चर में हम 6.1 की बात करने वाले हैं, और इसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समद्विबाहु होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। तो करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहां पर अपना क्या है पहला क्वेश्चन है बाबू कि कोष्टकों में क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर सभी व्रत ... होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये चीजें डायरेक्ट खाली स्थान भरवा दूंगा, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर अपन करेंगे कि अपन को समझना है कि समरूप क्या होते हैं, समरूप और बाबू त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे समरूप। तो समरूप है ना बाबू, वो दो तरीके के होते हैं। कैसे, एक तो समरूप, एक तो इसी का दूसरा क्या है एकदम एज इट इज। ठीक है, ये दोनों कैसी आकृति हैं बाबू, समरूप आकृतियां हैं। कैसी हैं बाबू, समरूप आकृतियां, और ये समरूप का चिन्ह है। ठीक है, चलिए तो इधर देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको क्या करूं, इसको बहुत बड़ा कर दूं, तब भी ये क्या है, समरूप आकृतियां हैं। क्या है मेरे बच्चे, ये भी क्या है, समरूप आकृतियां। इनमें हुआ क्या है, इनमें हुआ है मेरे बच्चे, यहाँ पर ये क्या हो गया है, बड़ा त्रिभुज हो गया है। क्या हो गया है, बड़ा त्रिभुज, और ये क्या है, छोटा त्रिभुज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए कि आकृतियों का आकार बड़ा छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसका रूप है ना, वैसा ही ये है, बस आकार क्या है, बड़ा है। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, जैसे मैंने इसको ले लिया PQR, ठीक है, और इसको ले लिया ABC। तो समझिए, जैसे मैंने ये 6 ले ली, और ये मैंने 12 ले ली। ठीक है, और ये मैंने 3 ले ली, ये मैंने कितनी ले ली, 6 ले ली। ठीक है, ये मैंने 2 ले ली, और ये क्या ले ली, भुजा 4। तो मान के चलिए इन भुजाओं का अनुपात क्या है बाबू, समान है। भुजाओं का अनुपात कैसा है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समान। तो समझने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि ये जो आकृतियां हैं ना, समान अनुपात वाली भुजाएं हैं। क्या है, समान अनुपात वाली भुजाएं हैं। तो वो भी त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर कि सभी व्रत, तो व्रत मेरे बच्चे अपन को पता है कि व्रत तो कैसे होते हैं, व्रत ऐसे होते हैं। जैसे एक ये हो गया व्रत, ठीक है, ये कैसा है बाबू, बड़ा है। और यहाँ पर एक ये हो गया, सभी व्रत छोटा हो या बड़ा कैसा होता है, समरूप। देखने में उसका एक ही रूप हो तो ऐसी आकृति को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो पहले खाली स्थान में मेरे बच्चे यहाँ पर आ जाएगा समरूप। क्या है मेरे बच्चे, समरूप। सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप। इसकी रेडियस है ना, इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी रेडियस है बाबू वो 2 सेंटीमीटर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे चलते हैं फटाफट से। सभी वर्ग क्या होते हैं मेरे बच्चे, वर्ग यहाँ पर ये हैं। इन सब का मतलब एक ही है, चीन टबाक डमडम। ठीक है बाबू, सभी वर्ग चाहे तो भले ही छोटे हों या कैसे हों बाबू, बड़े हों, लेकिन सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं बाबू, समरूप। ओके, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो क्या है यहाँ पर, ये भी एक समरूप आकृतियां हैं।
उनका आकार बड़ा छोटा होने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, समान रूप होना चाहिए, वैसी की वैसी एक और आकृति होना चाहिए। ठीक है, वो आकृतियां हो जाएंगी बेटा समरूप। ओके, तो इसमें भी बाबू सभी वर्ग, तो ये क्या है बाबू, वर्ग है, तो इसमें भी आ जाएगा समरूप। अब देखिए मेरे बच्चे, ये वाला है ना, ये तीसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का तीसरा ये खाली स्थान दिया है ना बाबू, ये तीसरा सवाल वो एकदम इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। यहां पर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज, तो बाबू हमको पता है कि सभी त्रिभुज समरूप कौन से होते हैं, समबाहु होते हैं, समद्विबाहु होते हैं, या फिर बाबू यहां पर समबाहु होते हैं, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको मैं आपको बता देता हूं यहां पर। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, बता देते हैं। एक त्रिभुज तो ये रहा, और एक त्रिभुज बाबू ये रहा, तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोई ना कोई आपको अंतर दिख रहा होगा। इसकी भुजाएं ना बाबू, ये वाली भुजा अलग और ये वाली भुजा अलग और ये वाली, इसमें बाबू ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं। तो ये कैसा है बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है मेरे बच्चे, समद्विबाहु। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। इनके बाबू क्या हो, संगत कोण बराबर हो, इनके क्या हो, ये कोण भी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समान अनुपात में हो। किस में हो बाबू, समान अनुपात में। तो यहां पर पहले खाली स्थान में आ जाएगा बाबू बराबर, बराबर, और दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा समानुपाती, समानुपाती। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहां पर गर्दा उड़ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। यहां पर देखने की कोशिश करेंगे आप अच्छे तरीके से। यहां लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण लीजिए। दो भिन्न भिन्न, दो उदाहरण लेने हैं बाबू, और वो भी अलग अलग। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट यहां पर फटाफट से। समरूप आकृतियां, तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इस फर्स्ट वाले का गर्दा अपन उड़ा रहे हैं, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां दो लेनी है अपन को उदाहरण में। ठीक है, तो एक तो ये रही, क्या है बाबू, एक तो ये रही अपनी, और इसको थोड़ा सा मैंने कर दिया छोटा। तो ये कैसी आकृति हैं बाबू, समरूप आकृतियां हैं। क्या है मेरे बच्चे, समरूप आकृतियां। ठीक है, तो इनको लिख दूंगा मैं समरूप आकृतियां। ठीक है, आकृति, आकृतियां। ओके, और इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां पर मेरे बच्चे, ये भी, इसको भी क्या करेंगे यहां पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से यहां क्या कर देंगे। ये भी है मेरे बच्चे समरूप आकृति। कैसी आकृति है, समरूप। आया समझ मेरे बच्चे। चलिए यहां पर इसको भी अपन को क्या करना होगा, यहां पर ये कैसी आकृति है, समरूप। तो इधर भी लिख दूंगा मैं समरूप आकृतियां। ओके, आकृतियां, किसी को कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये आकृतियां क्या हैं, आकार में बड़ी और छोटी हैं, लेकिन कैसी है मेरे बच्चे, समरूप हैं। कैसी है मेरे भाई, समरूप हैं। अब ये पहले क्वेश्चन का ये गर्दा उड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का गर्दा उड़ा दिया है। अब देखिए ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप इधर ध्यान देंगे यहां पर फटाफट से। तो इसका गर्दा उड़ा रहे हैं अपन, तो उससे पहले अपन को क्या करना होगा, यहां पर लिखना होगा इसको हलवा। ठीक है, क्या कर रहे हैं बाबू, हल कर रहे हैं। ये क्या है, दूसरे वाले को। ठीक है, तो समरूप आकृतियां नहीं हैं, उनका उदाहरण लेना है। एक तो ये है, ठीक है, ये क्या है, ये है, और दूसरी क्या है बाबू, ये रही। ठीक है, ये रही।
ये क्या है, समरूप नहीं। क्या है बाबू, समरूप नहीं। तो इसको इस तरीके से अपन कर देंगे, ये क्या है, समरूप नहीं आकृति, समरूप आकृति नहीं है, समरूप आकृति, आकृति नहीं है, नहीं है। ओके। और दूसरा मैं उदाहरण लेता हूं, तो उसको देख लीजिए फटाफट से, उस उदाहरण को देख लीजिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। मैंने ये ले लिया एक तो, ठीक है, क्या ले लिया बाबू, ये ले लिया। और दूसरा मैंने एक ये ले लिया, ये आकृति भी समरूप आकृति नहीं है। आया समझ बाबू, फटाफट से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी क्या कर देंगे, यहाँ पर इन सब का मतलब ये कि ये चीन टपाक डमडम, ये भी समरूप नहीं है। तो इसको ही चिपका देता हूँ मैं कॉपी करके, इसको ही लिख देता हूँ फटाफट से यहाँ पर, ये भी समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इस क्वेश्चन का भी गर्दा उड़ा दिया है हमने, एकदम जानदार शानदार धुआंधार। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों क्वेश्चनों का गर्दा उड़ा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो देखिए बाबू, इसका मैं कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, ये हो गया। ओके बाबू, अब देखिए इसका कॉपी ले लेता हूँ मैं, ये करके दिखाओ। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब ध्यान देंगे अपन फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है, इसी का एकदम है ना कट कॉपी पेस्ट है। अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने ले लिया, मान के चलिए बुक से देख लेते हैं इसको। क्या है बाबू, बुक में क्या दे रहा है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, बुक में जो दे रहा है उसको वही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए मेरे बच्चे, बुक में देख लेते हैं फटाफट से। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बाबू, चलिए जय हिंद आप सभी को। तो देखिए फटाफट से देख लेते हैं क्या दिया है, इसको नाम दे दिया गया है। यहाँ कोण नहीं दिए हैं, कोण नहीं दिए हैं मेरे बच्चे, तो कोण नहीं दिए हैं, तो PQRS, PQRS, और इसमें ABCD, क्या है बाबू, ABCD और D, ठीक है। इन भुजाओं को, इसकी भुजाएं क्या है मेरे भाई, इसकी भुजा हैं रापची स्टाइल में देखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी है बाबू 3 सेंटीमीटर। तो समझिए इसकी क्या है बाबू, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और इधर भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और इसकी क्या है बाबू, इसकी देखते हैं सभी भुजाएं कैसी हैं। सभी भुजाएं मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी 1.5 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब इधर देखने की कोशिश करेंगे रापची की स्टाइल में, समझिए। ये कोण है 90 डिग्री का है, ठीक है, क्या है बाबू, ये सभी कोण कितने के हैं, 90 के हैं, ठीक है। तो बताइए कि निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज हैं या नहीं, क्या है, चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये कब होंगे कब नहीं होंगे। तो यहाँ पर इनकी भुजाओं के अनुपात तो समान हैं। कैसे समान हैं, जैसे PQ की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, PQ की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, और AB कितना है बाबू, AB है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो PQ अपॉन में AB बराबर में 1.5 अपॉन में 3, ठीक है। देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, और ये कर दिया, तो इसको काट देंगे तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से मेरे बच्चे QR कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, QR बराबर में कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। और इसमें मेरे बच्चे कितना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर BC बराबर में 3, वो 30 है। तो कुछ नहीं है, QR बटे में BC बराबर में 1.5 बटे में 30, ठीक है। सॉरी, ये 30 रख दिया है, 3 रखना पड़ेगा अपन को यहाँ पर,
कितना रखना पड़ेगा बाबू? 3। तो अपन ने ऐसे रखा है, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे अपन फटाफट से। इससे ये 0 आ गई यहाँ पर, ठीक है, क्या आ गई? 0। ये कट जाएगा फाइनली, तो 1/2 हो गया। तो आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? ए बी, वो PQ/AB, ठीक है, इनके अनुपात क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि आकृतियां समान नहीं हैं, या फिर ऐसे लिख देता हूं, इनकी जो भुजाएं ना, भुजाएं क्या है? वो समान अनुपात में हैं। चूंकि चतुर्भुज की भुजाएं क्या है बाबू? चतुर्भुज की भुजाएं समान अनुपात में हैं, समान अनुपात में है। किस में है? समान अनुपात में है। और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। लेकिन इनके संगत कोण समान नहीं है। लेकिन इनके संगत कोण समान नहीं है, समान नहीं है। इसलिए बाबू क्या है? ये आकृतियां समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। क्या है मेरे बच्चे? आकृतियां समरूप नहीं है। चतुर्भुज की भुजाएं समान अनुपात में हैं। क्या है भाई? चतुर्भुज की भुजाएं समान अनुपात में हैं, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है, समान नहीं है। इसलिए ये क्या है? आकृतियां समरूप नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली अपन लिख देंगे कि समरूप आकृतियां नहीं है। ये क्या नहीं है बाबू? समरूप आकृतियां नहीं हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमने इसका गर्दा उड़ा दिया है रापची की स्टाइल में। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर इस लेक्चर का हो गया समापन। अगला अपन क्या है? लेक्चर आने वाला है अपना, जिसमें हम देखेंगे 10.1 10.2 दोनों प्रेमियों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।